वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने भारत की मोस्ट कॉमन डिजीज़ों में से एक सीओपीडी के बारे में जानेंगे। सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यह फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है जो प्रतिबंधित वायु प्रवाह और सांस लेने में समस्या पैदा करती है। इसे कभी-कभी वातस्फीति या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी कहा जाता है। सीओपीडी से पीड़ित लोगों के फेफड़े क्षतिग्रस्त हो सकते हैं या उनमें कफ जमा हो सकता है। लक्षणों में खांसी, कभी-कभी कफ के साथ सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट और थकान शामिल है। धूम्रपान और वायु प्रदूषण सीओपीडी के सबसे आम कारण हैं। सीओपीडी से पीड़ित लोगों को अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक होता है। सीओपीडी का इलाज संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई धूम्रपान और वायु प्रदूषण के संपर्क से दूर रहे और संक्रमण से बचाव के लिए टीके लगवाए तो लक्षणों में सुधार हो सकता है। इसका इलाज दवाइयों, ऑक्सीजन और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से भी किया जा सकता है। लक्षण: सीओपीडी के सबसे आम लक्षण सांस लेने में कठिनाई, पुरानी खांसी, कभी-कभी कफ के साथ और थकान महसूस करना है। सीओपीडी के लक्षण जल्दी खराब हो सकते हैं। इन्हें फ्लेयर अप कहा जाता है। ये आम तौर पर कुछ दिनों तक चलते हैं और अक्सर अतिरिक्त दवा की आवश्यकता होती है। सीओपीडी वाले लोगों में अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी खतरा अधिक होता है। इसमें शामिल है फेफड़ों में संक्रमण जैसे फ्लू या निमोनिया, फेफड़े का कैंसर, हृदय की समस्याएं, कमजोर मांसपेशियां और भंगुर हड्डियां, अवसाद और चिंता। सीओपीडी के सामान्य लक्षण मध्य जीवन से ही विकसित होते हैं। जैसे जैसे सीओपीडी बढ़ता है, लोगों को अपनी सामान्य दैनिक गतिविधियां करने में अधिक कठिनाई होती है, अक्सर सांस फूलने के कारण। कार्यस्थल और घरेलू उत्पादकता की सीमा और चिकित्सा उपचार की लागत के कारण काफी वित्तीय बोझ हो सकता है। सीओपीडी को कभी-कभी वातस्फीति या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी कहा जाता है। वातस्फीति आमतौर पर फेफड़ों में वायुमार्ग के अंत में छोटी वायु थैलियों के विनाश को संदर्भित करती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वायुमार्ग में सूजन के परिणामस्वरूप कफ के उत्पादन के साथ होने वाली पुरानी खांसी को संदर्भित करता है। सीओपीडी और अस्थमा में समान लक्षण, खांसी, घरघराहट और सांस लेने में कठिनाई होते हैं और लोगों में दोनों स्थितियां हो सकती हैं। कारण: कई प्रक्रियाओं के कारण वायुमार्ग संकीर्ण हो सकते हैं और सीओपीडी हो सकता है। फेफड़े के कुछ हिस्से नष्ट हो सकते हैं, बलगम वायुमार्ग को अवरुद्ध कर सकता है और वायुमार्ग की परत में जलन और सूजन हो सकती है। सीओपीडी समय के साथ धीरे-धीरे विकसित होता है, जो अक्सर जोखिम कारकों के संयोजन से उत्पन्न होता है। सक्रिय धूम्रपान से तंबाकू का जोखिम या सेकेंड हैंड धूम्रपान के निष्क्रिय जोखिम, धूल, धुएं या रसायनों के व्यावसायिक संपर्क, इंडोर वायु प्रदूषण, बायोमास ईंधन, लकड़ी, पशु गोबर, फसल अवशेष या कोयले का उपयोग अक्सर उच्च स्तर के धुएं वाले निम्न और मध्यम आय वाले देशों में खाना पकाने और हीटिंग के लिए किया जाता है। प्रारंभिक जीवन की घटनाएं जैसे गर्भाशय में खराब विकास, समय से पहले जन्म और बचपन में बार-बार या गंभीर श्वसन संक्रमण जो फेफड़ों के अधिकतम विकास को रोकते हैं। बचपन में अस्थमा और अल्फा एक एंटीट्रिप्सिन की कमी नामक एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति जो कम उम्र में सीओपीडी का कारण बन सकती है। यदि किसी व्यक्ति में विशिष्ट लक्षण हो तो सीओपीडी का संदेह किया जाना चाहिए और निदान की पुष्टि स्पाइरोमेट्री नामक श्वास परीक्षण से की जाती है, जो मापता है कि फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्पिरोमेट्री अक्सर उपलब्ध नहीं होती है और इसलिए निदान छूट सकता है। इलाज: सीओपीडी का इलाज संभव नहीं है, लेकिन धूम्रपान न करने, वायु प्रदूषण से बचने और टीके लगवाने से यह बेहतर हो सकता है।
इसका इलाज दवाइयों, ऑक्सीजन और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से किया जा सकता है। सीओपीडी के लिए कई उपचार उपलब्ध हैं। सांस द्वारा ली जाने वाली दवाएं जो वायुमार्ग में सूजन को खोलती है और कम करती है, मुख्य उपचार है। सीओपीडी के इलाज के लिए ब्रोंकोडायलेटर इन्हेलर सबसे महत्वपूर्ण दवाएं हैं। वे वायुमार्गों को खुला रखने के लिए उन्हें शिथिल करते हैं। लघुभिनय ब्रोंकोडायलेटर्स कुछ ही सेकंड में काम करना शुरू कर देते हैं और 4 से 6 घंटे तक रह सकते हैं। इन्हें अक्सर भड़कने के दौरान उपयोग किया जाता है। लंबे समय तक काम करने वाले ब्रोंकोडायलेटर्स को काम शुरू करने में अधिक समय लगता है, लेकिन लंबे समय तक टिकते हैं। इन्हें प्रतिदिन लिया जाता है और इन्हेल स्टेरॉयड के साथ जोड़ा जा सकता है। अन्य उपचारों का भी उपयोग किया जा सकता है। स्टेरॉयड गोलियां और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग अक्सर भड़कने के इलाज के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें लंबे समय से सीओपीडी है या गंभीर सीओपीडी है। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन आपकी सांस लेने और व्यायाम करने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम सिखाता है। गंभीर सीओपीडी वाले कुछ लोगों के लिए सर्जरी से लक्षणों में सुधार हो सकता है। कुछ इन्हेलर वायुमार्ग खोलते हैं और लक्षणों को रोकने या कम करने के लिए और तीव्र प्रकोप के दौरान लक्षणों से राहत देने के लिए नियमित रूप से दिए जा सकते हैं। फेफड़ों में सूजन को कम करने के लिए कभी-कभी इन्हेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को इनके साथ संयोजन में दिया जाता है। इन्हेलर्स को सही तकनीक का उपयोग करके लिया जाना चाहिए और कुछ मामलों में वायुमार्ग में दवा को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद करने के लिए स्पेसर डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में इन्हेलर तक पहुंच सीमित है। 2021 में सैल्बुटामोल इन्हेलर आमतौर पर निम्न और निम्न मध्यम आय वाले आधे देशों में सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उपलब्ध थे। भड़कना अक्सर श्वसन संक्रमण के कारण होता है और लोगों को आवश्यकतानुसार सांस द्वारा या नेबुलाइज किए गए उपचार के अलावा एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड गोलियां दी जा सकती हैं। ऐसी ही नर्सिंग और मेडिकल की जानकारी के लिए हमारे नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।